नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग एक जगह रूबरू हो रहे हैं। खुशी की बात है, आज छठ का खरना हमारे यहाँ हो चुका है और आप लोग के यहाँ भी आशा करता हूँ हो चुका होगा। तो इस तरीके से एक बार छठ मैया का जय कहते हुए मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ और माता से यही विनती करता हूँ कि इस बार जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी BPSC TRE 3 के लिए अपीयर हुए हैं, उन सभी को सफलता मिले। अब बात करते हैं कि इस छठ के सुहावन अवसर पर जो हम लोग शारदा सिन्हा का गीत सुनते हैं तो अनायास ही हम लोग के मन में एक ठो अजीब सा उत्तेजना आ जाती है पर्व त्यौहार को लेकर के। और उनका निधन होना भी पूरे देश के लिए जो है एक शोक की लहर है। उन्होंने कई तरह के पुरस्कार जीते, जैसे 1991 में पद्मश्री का पुरस्कार उन्हें मिला है। उसके बाद 2000 ईस्वी में उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। उसी तरह 2006 में उन्हें राष्ट्रीय अहिल्याबाई अवार्ड मिला है, अहिल्या देवी अवार्ड है। इसके बाद आपको 2018 ईस्वी में उनको पद्म भूषण का पुरस्कार मिला है। तो ये सारी चीज़ें उनको बिहार स्वर कोकिला या बिहार कोकिला का भी सम्मान दिया गया है। काफ़ी ये जो है सो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। साथ ही छठ जैसे इस महापर्व में उनका निधन होना निश्चित रूप से मार्मिक है और हम उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, कुछ आज हम लोग खास बात करने वाले हैं जिसमें रिजल्ट को लेकर के, सीट को लेकर के एवं सीटेट जो मार्क है उसके लिए, हेड टीचर और क्या कहते हैं हेड मास्टर का रिजल्ट इसको कितना प्रभावित कर रहा है, वो उन सभी बातों को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप इसे पूरा देखिए, समझ पाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम तो ये कहना चाहेंगे, अगर किन्हीं को बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा। सर्वप्रथम हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग को इतना समय नहीं रहता है कि झूठ मूठ की बात को लेकर के आपके बीच आऊँ और आपका भी समय बर्बाद करूँ, आपको गुमराह करूँ। ये सब चीज़ें हम लोग से नहीं संभव है। हम पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक दूसरे तरह का आदमी हूँ। मुझे जिस बात में फैक्ट लगती है, जिस बात में लगता है कि ये ठीक है, वो बात मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। उसमें भी मैं शंका जाहिर करता रहता हूँ कि कहीं ये बात ना हो तो आप लोग मुझे क्या कहेंगे, इसलिए मैं वहाँ भी डरता रहता हूँ। और जिस बात में मुझे बिल्कुल ही नहीं विश्वास है वो आपके बीच रखने का तो मुझे हिम्मत ही नहीं है। बात बात पर वीडियो बनाना, बात बात पर आपको कुछ सजेशन करना, बात बात पर क्या कहते हैं लोगों को भ्रमित करना, ये कम से कम मेरे से नहीं हो पाता है। और मैंने जितनी भी काम करी है इस क्षेत्र में, जितना भी बनाया है मैंने वीडियो, उसमें मैंने अपना भरसक प्रयास किया है कि लोगों को सटीक जानकारी मिले। ठीक है, पिछले बार 1-2 कैटेगरी के लिए मेरा कट ऑफ नहीं टकराया था, बहुत के लिए टकराया था और बहुत के लिए नहीं भी टकराया था, कुछ के लिए नहीं टकराया था, ऐसा कही। तो नहीं टकराया था तो कौन सा मैं BPSC ऑफिस से मैं कट ऑफ जारी करता हूँ, मैं भी तो अनुमान लगाता हूँ। दूसरी बात यह है कि कट ऑफ हर कैटेगरी में टकराता, कुछ कट ऑफ मेरा कम था तो कम ही तो रहता कट ऑफ। जितना निकल रहे हैं लोग, जितना कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं, अभी तो सिर्फ बिहार से बाहर के लोग बाहर हो रहे हैं, बिहार के भी बहुत सारे बाहर होने वाले हैं TRE 1 और TRE 2 से। सारे रिजल्ट यदि हो जाएंगे क्लियर तो जो कट ऑफ हमने बताया था वहाँ लगभग पहुँच जाएगी बात। आपको पता होगा कितनी कंडीशन हुआ था, ट्रेन देरी हो गई तो उसके लिए परीक्षा रोका गया, और कई बातें, कितना लोग फर्जी बहाली हो गए, कितने लोग का सर्टिफिकेट फर्जी, कितने लोग सीटेट नहीं क्वालिफाइड, कितने लोग सीटेट का प्रमाण पत्र फर्जी दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है धीरे धीरे, और इस तरीके से अगर सारे को हटा दिया जाए, फर्जीवाड़ा ख़त्म हो जाए, तो क्यों नहीं कट ऑफ टकराएगा मेरा, टकराएगा। और रही बात इस बार के कट ऑफ का, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं, लोग ही बता रहे हैं यूट्यूब पर भी और कई जगह, कुछ लोग बता रहे हैं कि जैसे हेड टीचर, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट निकला है, उनकी कट ऑफ को यहाँ पर TRE 3 से जोड़ा जा रहा है। आप एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मैं सब बात तो नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कम से कम 90% आप यकीन कर सकते हैं। आप मुझे नहीं जानते हुए भी, अगर मुझे आप जानते होते तो 100% आप यकीन करते, लेकिन नहीं भी जानते तो चलिए 90% आप यकीन करिए। जो भी शिक्षकगण हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए फॉर्म भरे, उन सभी के लिए एक एक्सपीरियंस था। जो उच्च माध्यमिक के शिक्षक थे उन्हें कम से कम 4 वर्ष की एक्सपीरियंस होना था। जो शिक्षकगण 9-10 के थे उन्हें 8 वर्ष की एक्सपीरियंस मांगी गई थी। इसी तरह से प्राइमरी में भी 8 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया था।
तो जिन शिक्षकों ने ये एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिए थे, इतना अनुभव जिनको हो चुका था, वही इस फॉर्म को भरने के एबल थे, पहली बात। दूसरी बात, जिनका ये एक्सपीरियंस हो भी गया था वो भी सारे शिक्षक नहीं भरे थे। हेड टीचर और हेड मास्टर का फॉर्म जिनका एक्सपीरियंस हो भी गया था वो भी सारे नहीं भरे थे। मेरे कहने का मतलब साफ है कि इसमें फॉर्म में अप्लाई करने के लिए कम लोग थे, जबकि सीट ठीक ठाक था। इसी वजह से कट ऑफ ऐसे गया। हम ये नहीं कहते कि वो कमज़ोर हैं, हम ये नहीं कहते, उन पर मैं किसी तरह की उंगली नहीं उठाना चाहता। वो अच्छे शिक्षक हैं जिन्होंने हेड टीचर और हेड मास्टर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। सारे लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की कला रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी जो एग्ज़ाम हुई थी वो 150 की हुई थी, जिसमें 75 मार्क्स का उनका शिक्षण विधि टीचिंग एप्टीट्यूड से था, बीएड डीएड जो भी हो वहाँ से था, और 75 मार्क्स का जैसे हम लोग टीआरई देते हैं, पीआरटी का 1 to 5 का, ऐसे सारे चीज़ मिला के थे। तो वो भी क्वालिफाई करना, और दोनों सेक्शन का अलग अलग कट ऑफ था, दोनों सेक्शन का कट ऑफ था। यहाँ लोग सिर्फ एक सेक्शन के कट ऑफ की बात करते हैं, दोनों सेक्शन का अलग अलग कट ऑफ था। ऐसे परिस्थितियों में अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है तो ये फख्र की बात है। हाँ, लेकिन उस कट ऑफ से आप टीआरई 3 के कट ऑफ को जोड़ना कहीं भी उचित नहीं है। टीआरई 3 का कट ऑफ वहाँ से वैरी कर जाएगा, वहाँ से मैच नहीं करने वाला है। टीआरई 3 का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा वहाँ से। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन उसके जैसा नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा जाएगा कट ऑफ। और कट ऑफ पर बार बार बातें करना, बार बार कट ऑफ बनाना, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। इसीलिए मैं कट ऑफ बना भी नहीं रहा हूँ। कुछ लोगों ने ऐसा हमको मैसेज भी किया कि सर अब तो सीट घट गई, अब कट ऑफ पर क्या होगा, एक बार घटी हुई सीट पर कट ऑफ का वीडियो बनाया जाए। क्या बनाएंगे बताइए? उसमें 2 नंबर हम बढ़ा के लिख देंगे, बोल देंगे, उससे क्या हो जाएगा? आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। मेरे बोलने से नहीं होता है कन्फर्म, इसीलिए आप उसको अब चिंता नहीं करिए। अब जो आना होगा रिजल्ट में आएगा, और रिजल्ट आने ही वाली है। अब कट ऑफ की उतनी आप नहीं चिंता करिए। अब आप यही भगवान से प्रे करिए कि भगवान मेरा भी नाम रिजल्ट में शामिल हो, चाहे मुझे जो भी अंक आ रहा है। आपको जो भी अंक आ रहा है, भगवान को ऐसा सेटिंग कर दे, कोई ऐसा निकाल दे, कोई ऐसा तरीका कि आपका भी नाम रिजल्ट में हो। अब यही आप विनती करिए। अब कट ऑफ निकालने वाली है, कोई भी व्यक्ति कट ऑफ बता रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत उचित नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मेरे समझ से। अब रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू है, लास्ट टाइम है, इसमें कट ऑफ क्या बताया जाए? अब तो जो है उसी में संतोष करके रहिए। आप यही कहिए कि हे ईश्वर, हे छठी मैया, हमारा नाम भी इस बार के रिजल्ट में शामिल हो, मेरा भी रोल नंबर रहे, चाहे मुझे जो भी अंक आ रहा है। तरीका कोई हो सकता है ऐसा हो जाए। चलिए अब बात करते हैं कुछ वो जो सीटेट वाली बात थी, वो केस का जो रिजल्ट आया है चांदनी कुमारी वाला जो है, तो उसमें जो बिहार से बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको अगर 60 मार्क्स से कम मार्क आए हुए हैं सीटेट में, मतलब 60% से, 60 कहा गया 60% से, अर्थात 90 नंबर से कम अंक आए हैं, तो उन सभी को अब जो है कोई राहत मिलने वाली नहीं है। उन सभी को दुर्भाग्यवश जो है नौकरी छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ काफ़ी सीटें खाली हो रही है। आप देखे होंगे कल परसों निकला हुआ था न्यूज़पेपर में, परसों तरसों में, कि 4000 लोग निकले हैं। तो इस तरीके से हर जगह निकल रहे हैं, हर जगह निकल रहे हैं। कितना खाली होगा आप सोच सकते हैं। तो काफ़ी सीटें खाली हो रही है। कुल मिला जुला के कहा जाए तो कट ऑफ इसीलिए भी ज़्यादा गई थी कि बहाली हो गया था जैसे तैसे। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकलॉग सीट्स पर और अभी के सीट्स पर। देखिए, बहुत पहले वो न्यूज़ 18 के जो हैं श्री रजनीश कुमार, उन्होंने बहुत दिन पहले ट्वीट कर दिया था कि कोई बैकलॉग सीट जुड़ने वाली नहीं है। बहुत दिन पहले, आज की बात नहीं है ये, बहुत पहले उन्होंने कह दिया था। हम लोग को भी लग रहा था लेटर से, ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं लग रहा था, लेटर जैसा आ रहा था न्यूज़पेपर में जैसे आ रही थी तो हम लोग को भी लग रहा था कि सीट जुड़ेगा। लेकिन जब उनकी बात आई तो हमें लगा कि शायद सीट नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे कुछ भी नहीं बोल देते हैं, काफ़ी बात को भजा लेते हैं तब बोलते हैं। तो हमें लगा कि नहीं जुड़ेगा, तो मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें कहा कि अब तो कोई सीट भी जुड़ने वाली नहीं है। तो बहुत लोगों ने वीडियो बनाया कि हम लोग ऑफिस में जाते हैं, हम लोग सीट जुड़वा रहे हैं, हो गया, देखिए दोस्तों आ गया है, सीट जुड़ेगा। अब जो टीचर कह रहा है कि सीट नहीं जुड़ेगा, उनका क्लिप मैं लगाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। खैर, मैं किन्हीं पर व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा कि मैं ऑफिस गया था, हम मेहनत कर रहे थे, हम लोग इस चक्कर में थे कि सीट जुड़ जाए, हमने काफ़ी मेहनत किया है, ऑफिसों का भागदौड़ किया है, सीट जुड़ेगा, जुड़बे करेगा, जो कह रहा है नहीं जुड़ेगा, अब क्या होगा उनका। भैया, अभी तक तो नहीं देखने में आ रहा है। जुड़ जाए तो सबके हित में है और मैं भी खुश रहूँगा, लेकिन दूसरे पर कटाक्ष मत करिए। आप भी वही बोलते रहते हैं जो कहीं से आपको मिलता है न्यूज़, कोई भी वही बोलता है, तो अब कोई क्या बोला उस पर कटाक्ष करने का क्या ज़रूरत। लेकिन कटाक्ष होती है तब
जब किसी के भावना को ठेस पहुंचता है। बैकलॉग सीट क्या जुड़ेगा, जो सीट थी वो भी घट गया। 25,000 कितना 505 पर सीट आ गया आपका। 25,505 पर जो आपका सीट आ गया, पहले कितना था, अब कहाँ आ गया पता है? ये 25,000 सीट भी नहीं भरेगा। सबसे ज़्यादा सीट रिक्त होगा पीआरटी में, क्योंकि पीआरटी में ऊपर के लोग तो रिजल्ट ले लेंगे, ज्वाइन करेंगे ऊपर। ये सबसे ज़्यादा घाटा करेंगे पीआरटी वाले को। कोई पीआरटी कोई 11वीं 12वीं का छोड़कर पीआरटी में आएगा अगर 2 जगह रिजल्ट होगी तो? नहीं, वो पीआरटी छोड़ देंगे और 11वीं 12वीं ज्वाइन करेंगे। ये सीट खाली होगा। एक तो सीट घट गई 25,000, उस पर से खाली भी होगा इसी का सब ठो, लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसी सिचुएशन है यहाँ, ऐसी कंडीशन है यहाँ। कट ऑफ तो थोड़ा आगे जाएगा, समझ गए? बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। उसी में जो मैंने बोला है, जो मैंने लिख के भी दे दिया है यूट्यूब पर, उसी में 1-2 अंक का इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब कुछ लोग में एक के यूट्यूब चैनल पर एक आदमी कहता है कि कट ऑफ जनरल का घट जाएगा क्योंकि जनरल का सीट बढ़ गया। उसी में एक आदमी कहते हैं कि भाइयों जनरल का कट ऑफ बढ़ जाएगा क्योंकि जनरल में जो है सो ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसे कैसे होगा? अब सब तरह की बातें सुनते हैं। जनरल की कट ऑफ वही 75 से 80 का वैरी करेगा, समझ गए? मुझे तो नहीं बोलना चाहिए था अभी, लेकिन मुझ में आ गया तो चलिए क्षमा करिएगा। तो यही वैरी करेगा इसी बीच में, और इसी के रेंज में नीचे आता रहेगा कट ऑफ। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा रिजल्ट से पहले डीवी पर। कहीं पर लेटर नहीं इश्यू हुआ है कि रिजल्ट से पहले डीवी होगा, कहीं नहीं। आज यदि यही होना था तो हेड टीचर और हेड मास्टर वाले में भी तो पहले डीवी होता तब रिजल्ट होता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि रिजल्ट दे दिया जाएगा और उसमें थोड़ा ज़्यादा लोग का रिजल्ट दिया जाएगा, 10% 20% या जो भी दिया जाए, तब डीवी करवा के फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन रिजल्ट से पहले डीवी हो जाएगा इसकी अभी तक कहीं लिखित सूचना नहीं है। ये मौखिक है, बाकी लिखित आने पर आप भी मान जाएंगे, हम भी समझ जाएंगे। अब जो है बात आती है हम लोग को लगभग बात करिएगा तो अदर स्टेट से जितने लोग हैं, अब तो सारे को सीटेट में भी दिक्कत हो गया है। सभी लोग को जो है सो जनरल में जाना है, किसी भी तरह का आरक्षण का भी लाभ मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जनरल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कैटेगरी है उसमें कट ऑफ कम रहने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, मिलते हैं छठ के बाद फिर एक नए वीडियो में। तब तक मैंने जो बातें बोली अब उसमें आपको क्या लगता है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हम लोग चूँकि पटना के बाहर के हैं, पटना में हम लोग नहीं रहते हैं, तो हम लोग का रोजी रोज़गार तो पटना में है भैया, पटना में नहीं है। हम लोग का रोजी रोज़गार तो पटना से बाहर है, तो हम लोग को तो बाहर रहना ही पड़ेगा। लेकिन कई टीचर या जो भी हो, यूट्यूबर हो, वो लोग बोलते हैं कि खास करके मैं पटना से बाहर के लोगों को कहना चाहता हूँ, मूर्ख बोले हैं वो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा है। सभी लोग मूर्ख ही नहीं है पटना के बाहर में, पटना के बाहर भी विद्वान हैं। इसीलिए आपको कम से कम इस पर नियंत्रण करना चाहिए। मैं आपको इसके लिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पर सुनने में अच्छा नहीं लगता है। हम लोग भी जानकारी को बहुत ठोक बजा के लेते हैं। मानता हूँ आप पटना में हैं, आपको वहाँ से नज़दीक होती है ऑफिस, आप जाते भी होंगे, आप हमसे ज़्यादा प्रयास भी करते होंगे, आप हर कुछ करते होंगे क्योंकि आपके नज़दीक हैं। तो आप वीडियो डालते हैं तो आपका वीडियो ऑथेंटिक हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पटना से बाहर है सब फर्जी वीडियो डालता है। हम लोग भी काफ़ी ठोक बजा के वीडियो डालते हैं, नहीं तो नहीं डालते हैं। इसीलिए किसी के प्रति भावनात्मक ठेस लगने वाली जो भी वर्ड है उसका इस्तेमाल न करते तो बेटर होता, अच्छा लगता। खैर, बुरा नहीं मानिएगा, थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो में छठ के बाद। शुभ रात्रि।